हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद फुजोशी। तो चलिए हार्ट केयरटेकर का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग एक दूसरे को गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। अगली सुबह विंग की नींद एक ब्यूटीफुल म्यूजिक सुन के खुलती है। वो बेड से उठता है और म्यूजिक की सोर्स को ढूंढते हुए एक रूम के सामने आ जाता है। रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो देखता है रूम के अंदर वांगजी लोटस पोजीशन में बैठ के गुचिन प्ले कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। विंग को वांगजी बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। विंग डोर पर ही थोड़ा लीन होके खड़ा हो जाता है और वांगजी को ही देखने लगता है। कुछ देर बाद वांगजी प्ले करना बंद करता है। फिर वो डोर के पास विंग को नोटिस करके उसकी तरफ देखता है। विंग वांगजी से कहता है, मुझे माफ़ करना मिस्टर लैन, मैं आपसे बिना पूछे यहाँ आ गया और आपकी म्यूजिक सुनने लगा। वांगजी विंग से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर वी, और कोई बात नहीं, आप अंदर आ सकते हो। विंग रूम के अंदर जाके देखता है रूम काफ़ी ब्यूटीफुल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था। विंग वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, ये रूम तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वो एक फ्लूट देखता है। विंग फ्लूट को हाथ में लेके वांगजी से कहता है, क्या आपको फ्लूट प्ले करना भी आता है? वांगजी उससे कहता है, ये मेरा नहीं भैया का है, भैया को फ्लूट प्ले करना आता है। विंग कहता है, सच में? मुझे भी फ्लूट प्ले करना आता है। तभी शिचैन वहाँ आ जाते हैं। वो विंग से कहते हैं, अच्छा तो फिर आशियान, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मेरा फ्लूट प्ले कर सकते हो। विंग कहता है, क्या सच में? थैंक यू शिचैनगा। फिर शिचैन वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम आज ऑफिस जाओगे ना? वांगजी हूँ कह देता है। फिर सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर शिचैन और वांगजी ऑफिस चले जाते हैं और विंग फिर से सारा दिन लैन चिरेन का ख्याल रखने में लग जाता है। फिर शाम को विंग और लैन चिरेन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी शिचैन और वांगजी ऑफिस से वापस आ जाते हैं। वो दोनों भी लिविंग रूम में आके बैठ जाते हैं। विंग कहता है, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए टी लेके आता हूँ। शिचैन कहते हैं, आशियान, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, शिचैनगा, क्या आप मेरे हाथों का बना टी पीने से डर रहे हो? शिचैन कहते हैं, आशियान, ऐसी बात नहीं है, तुम अंकल का केयरटेकर हो, ना कि हमारा। विंग कहता है, पर मुझे ये करने में अच्छा लगेगा। फिर वो स्माइल करके कहता है, और वैसे भी मैं पूरा दिन बस मिस्टर लैन का ख्याल रखता हूँ और कुछ नहीं करता। आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट में आया। फिर वो किचन में चला जाता है। फिर वांगजी लैन चिरेन से पूछता है, अंकल आज आप कैसे हो? लैन चिरेन कहते हैं, मैं आज थोड़ा बेटर हूँ। फिर वांगजी पूछता है, क्या मिस्टर वी आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं? लैन चिरेन कहते हैं, हाँ वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखता है, बस वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। ये सुन के शिचैन स्माइल करते हैं। फिर वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी, क्या तुम्हें आशियान पर रिलाई नहीं है? वांगजी कहता है, भैया ऐसी बात नहीं है। तभी विंग टी लेके वापस आ जाता है। वो सबको टी सर्व करके देता है, फिर खुद लेके बैठ जाता है। फिर शिचैन कहते हैं, तो आप दोनों टीवी देख रहे थे? विंग कहता है, हाँ हम कॉमेडी मूवी देख रहे थे। ये सुन के वांगजी और शिचैन एक साथ कहते हैं, क्या? फिर शिचैन कहते हैं, अंकल कॉमेडी मूवी देख रहे थे? विंग कहता है, हाँ, पर आप दोनों इतना शॉक क्यों हो गए? वांगजी और शिचैन लैन चिरेन की तरफ देख रहे थे। लैन चिरेन उन दोनों से कहते हैं, वो मिस्टर वी ने कहा हंसना हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। शिचैन और वांगजी लैन चिरेन का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर शिचैन कहते हैं, तो आप लोग कौन सी मूवी देख रहे थे? विंग कहता है, द ब्लैक कैनन इंसिडेंट। वांगजी कहता है, डार्क कॉमेडी। विंग कहता है, हाँ मुझे लगा मिस्टर लैन को ये मूवी अच्छा लगेगा। शिचैन कहते हैं, पर ये तो बहुत ओल्ड मूवी है ना? विंग कहता है, शिचैनगा, क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी? तभी लैन चिरेन भी विंग के साथ बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। पर वांगजी तो विंग को स्माइल करते देख उससे अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। वो सोच रहा था, किसी की स्माइल इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? तभी वो देखता है विंग भी उसे देख रहा था। वांगजी तुरंत उठ जाता है और कहता है, मैं डिनर बना लेता हूँ, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर डिनर करने के बाद वांगजी और विंग एक साथ ऊपर जा रहे थे। तभी विंग वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, आपको देख के लग रहा है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं।
वांग जी कहता है नहीं कुछ नहीं। विंग कहता है ठीक है गुड नाइट। फिर विंग अपने रूम में जाने ही वाला था, वांग जी उसे बुलाता है, मिस्टर वी। विंग पीछे मुड़ के कहता है यस मिस्टर लैन। वांग जी कहता है मुझे आपसे ये कहना था कि आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। ये कह के वांग जी उसे गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। विंग सोचता है क्या उन्होंने अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन शाम को विंग लैन चिरेन के साथ गार्डन में था। तभी लैन चिरेन को पानी पीना था तो विंग पानी लेने के लिए अंदर जाता है। विंग किचन में था तभी उसके फ़ोन में लैन चिरेन के व्हीलचेयर की इमरजेंसी बटन से कॉल आता है। वो दौड़ के बाहर जाने लगता है तभी उसका पैर स्लिप होके वो गिरने ही वाला होता है कि वांग जी उसे पकड़ लेता है। वांग जी की हाथ विंग की वेस्ट पर था और विंग भी उसे गिरने के डर से टाइटली पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे और ये सब सिचन डोर से देख के मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद सिचन थोड़ा खांसते हुए कहते हैं आशियान तुम तो ब्लश कर रहे हो। वांग जी और विंग दोनों शॉक होके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों ही बहुत एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। सिचन नोटिस करते हैं वांग जी के ईयर्स भी बिल्कुल रेड हो गए थे। तभी विंग कहता है ओ नो मिस्टर लैन और वो बाहर जाने लगता है। तभी सिचन कहते हैं आशियान अंकल बिल्कुल ठीक है, गार्डन में जिंगी आया है और इमरजेंसी बटन प्रिंस की वजह से ऑन हो गया था। विंग कहता है ओ अच्छा। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, फिर कहता है ठीक है अब मैं उन्हें वापस लेके आता हूँ। तभी वांग जी अचानक कहता है नहीं। विंग तो बिल्कुल डर ही गया था। फिर वांग जी सिचन से कहता है भैया आप अंकल को वापस लेके आइए, बाहर प्रिंस है और मिस्टर वी को डॉगी से डर लगता है, मैं डिनर बना लेता हूँ। सिचन कहते हैं हाँ ज़रूर वांग जी, मैं अंकल को लेके आता हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर चले जाते हैं। विंग तो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग को एक वार्म फीलिंग होती है क्योंकि पहली बार किसी ने बिना बोले उसकी मन की बातें पढ़ लिया था। उसे डॉगी की वजह से बाहर जाने में सच में डर लग रहा था। तभी वांग जी विंग से पूछता है क्या आप ठीक है। विंग कहता है हाँ और आप। वांग जी भी हाँ कहता है। डिनर टेबल पर सिचन वांग जी से कहते हैं वांग जी 3 दिन बाद अंकल का चेकअप डेट है तो तुम आशियान के साथ चले जाना। वांग जी कह देता है। फिर 3 दिन बाद वांग जी और विंग लैन चिरेन को लेकर जियांग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में विंग लैन चिरेन को चेकअप रूम में देखकर मैडम यू से मिलने उनकी ऑफिस में जाता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी प्रेसिडेंट से मिलने उनकी ऑफिस में जाने ही वाला होता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर एक लेडी कह रही थी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँ ताकि तुम मेरे बेटे की जगह ले सको। मैं चाहती हूँ अगला प्रेसिडेंट आचेंग बने ना कि तुम। तभी विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, मैं बस हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है हाँ तुम रह सकते हो पर आचेंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद। अगर तुम यहाँ रहोगे तो हॉस्पिटल अथॉरिटी आचेंग की जगह तुम्हें वोट करेंगे अगले प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब जाओ यहाँ से। वांग जी डोर से थोड़ा दूर होके खड़ा हो जाता है तभी वो देखता है रूम से विंग बाहर आ रहा था। उसका लेफ्ट चीक्स बिल्कुल रेड था और उसके लिप्स पर ब्लड था। वांग जी समझ जाता है वो आवाज़ थप्पड़ का था। विंग वांग जी को देख के कहता है मिस्टर लैन क्या आपके अंकल का चेकअप हो गया है। वांग जी विंग को अपना हैंकी देते हुए कहता है नहीं। विंग हैंकी की तरफ देखता है फिर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है आपके लिप्स पर ब्लड है। विंग कहता है ओ, पर वो वांग जी को उसका हैंकी वापस कर देता है और अपने लिप्स को लिक करता है। ये देख के वांग जी का फेस बिल्कुल हॉट हो जाता है। तभी वेंचिंग वहाँ आ जाती है। वेंचिंग विंग से कहती है क्या तुम मर गए थे, तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तभी वो वांग जी को वहाँ देखती है। वो कहती है लान वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग वेंचिंग से पूछता है क्या तुम उन्हें जानती हो। वेंचिंग कहती है हाँ हम एक ही स्कूल में थे। फिर वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर वेंचिंग विंग से कहती है क्या तुमने मैडम यू से बात किया। विंग कहता है हाँ। वेंचिंग कहती है क्या बोला उन्होंने। विंग कुछ नहीं कहता तो वेंचिंग समझ जाती है।
फिर वो वांग जी से कहती है, लान वांग जी, तुम्हारे अंकल का चेकअप हो गया है, मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है, मुझे प्रेसिडेंट से मिलना था। विंग वेंचिंग से कहता है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। फिर विंग लैन चिरेन के पास था, वांग जी वहाँ आता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो लोग पार्किंग में थे, तभी पीछे से जियांगचैंग कहता है, वी, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया और ना ही कॉल बैक किया। विंग कहता है, जियांगछा शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो और सिजी कैसी है। जियांगचैंग कहता है, हम बिल्कुल ठीक है, सिजी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम उन्हें भी कॉल कर लेना। विंग कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। फिर वो लोग लैन विला पहुँचने के बाद सिचैन विंग को देख के कहते हैं, आशियान, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिचैनगा, क्या डिनर रेडी है, मिस्टर लैन की मेडिसिन लेने का वक्त हो गया है। सिचैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल रेडी है। फिर विंग लैन चिरेन को लेकर रूम में चला जाता है। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं तो वांग जी ने हॉस्पिटल में जो भी कुछ सुना था वो सब सिचैन को बता देता है। फिर डिनर टेबल पर लैन चिरेन कहते हैं, मिस्टर वी, मुझे नहीं पता था आप एक हार्ट सर्जन हो और मेरी सर्जरी आप ही ने किया था, क्योंकि सर्जरी रूम में मुझे एनेस्थेसिया दिया गया था और मैं अनकॉन्शियस था, तो मैंने आपको नहीं देखा था। आज उस लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी सर्जरी आपने किया था। ये सुन के वांग जी और सिचैन दोनों ही शॉक होके विंग की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं, आशियान, तुम एक डॉक्टर हो और वो भी हार्ट सर्जन। विंग कुछ नहीं बोल पाता। फिर सिचैन कहते हैं, तो फिर हॉस्पिटल ने तुम्हें यहाँ केयरटेकर की जगह क्यों भेजा है, और तुम तो जियांग फैमिली की मेंबर हो ना। विंग सिचैन के क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोगों को नहीं पता था मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या इस वजह से मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं आशियान, हम बहुत खुश है कि तुम यहाँ हो और तुम अंकल का ख्याल रख रहे हो, हमें इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ पर्सनल पूछ लिया है तो। विंग कहता है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन संडे था, सब लोग ब्रेकफास्ट करके लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। विंग लैन चिरेन को मेडिसिन देने के लिए उठता है, तभी उसे डिजी फील होता है और वो अनकॉन्शियस होकर गिरने ही वाला था। तभी वांग जी चिल्लाकर उसका नाम लेता है, विंग, और उसे पकड़ लेता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वांग जी पूरी रात विंग के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट, उसके फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट, हॉस्पिटल का वेबसाइट। वांग जी नोटिस करता है सारी जगह बहुत सारी रूमर्स थी कि मिसेस जियांग विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि विंग उनका अडॉप्टेड सन था और विंग हर चीज़ में उनके बेटे से बेहतर था। तो ऐसे ही वांग जी को विंग के बर्थ नेम का पता चला था। फिर वांग जी विंग को कैरी करके उसके रूम में ले जाकर बेड पे लेटा देता है। उसके बाद सिचैन लैंस के फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर विंग को चेक करके कहते हैं, वो बहुत स्ट्रेस की वजह से पास आउट हो गए थे और उन्हें फीवर भी है। फिर डॉक्टर कहते हैं, आप लोगों को उनका ख्याल रखना होगा, वरना वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और हो सके तो उन्हें थोड़ा खुश रखने की कोशिश करना, ताकि वो ज़्यादा ना सोचे और उन्हें डिप्रेशन कम हो। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। फिर सिचैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी, तुम आशियान का ख्याल रखो, मैं अंकल के पास जाता हूँ। थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। वांग जी विंग से पूछता है, विंग, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर लैन, पर आपको मेरा बर्थ नेम कैसे पता चला। वांग जी कहता है, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट से। विंग वांग जी से कहता है, क्या आप मेरे बारे में रिसर्च कर रहे थे मिस्टर लैन। तो फिर वांग जी विंग से कुछ नहीं कह पाता। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है, लंजा। विंग कंफ्यूज होके कहता है, क्या। वांग जी कहता है, मेरा बर्थ नेम, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। विंग कहता है, ओह ठीक है लंजा। फिर विंग वांग जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं यहाँ पेशेंट को देखने आया था और खुद पेशेंट बन गया, और मेरी वजह से तुम लोगों को परेशान होना पड़ा। तभी वांग जी विंग से कहता है, तुम बहुत माफ़ी मांगते हो। ओके, आज का पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। और आज आप लोगों के लिए सवाल है, लैन चिरेन और विंग ने एक साथ कौन सी कहावत कहा था।
कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।